देखिए, अपने आप में जो संसद की कार्रवाई है स्वतः से स्पष्ट है और बेहतर ये होता है कि सांसद का जो सदस्य जब सदस्य बनता है तो उसे उस विधिक कार्रवाई को पढ़ लेना चाहिए। हमेशा कोई सदस्य खड़ा होकर किसी भी समय नहीं बोल सकता, किसी भी समय वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं कर सकता। कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ संसद की जो गरिमा है वो होती है। हर समय उठकर खड़े होना और उसमें अपना ये चाहना कि मैं वहां पर लगातार बोलता रहूंगा, ये संसद की कार्रवाई में संभव नहीं है। हर चीज को बोलने के लिए अगर कोई नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं तो उनके पास तमाम विषय हैं। जो कोई बिल आता है उसमें बोलने को मिलता है, उसमें अपनी बात रख सकते हैं, 0 आवर बोल सकते हैं, स्पेशल मेंशन में बोल सकते हैं। एक अपार अवसर होता है। ये आरोप मैं समझता हूँ मिथ्यापूर्ण है और जानकारी का अभाव है। वो कह रहे हैं मुझे महाकुंभ पर बोलना था। मैंने कहा ना कि वो बोलने महाकुंभ का तो आपने 10 बार बोला है ना, खड़े होके 10 बार महाकुंभ को गाली दी है आपने। लेकिन आप उसी समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ये आपका जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे ना। आप उसके लिए जो प्रोसीजर है माननीय अध्यक्ष जी से किस आवर में आप बोलेंगे, क्वेश्चन आवर में आप बोल नहीं सकते। आप को करना है कुछ, आपको कुंभ पे ही बोलना है तो आपके पास तो बहुत सारे अलग अलग अवसर हैं बोलने के लिए। उसमें संविधान में जो आपका संसदीय परंपरा है उसमें इसका प्रावधान है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल सरकार को हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन जो परिस्थितियां है उनके ही अधिकारी उनके IAS ऑफिसर के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। यही तो जो है वो नाराज है, कह रहे देखिए ये पारदर्शिता है कि कोई सरकार अपने अधिकारी को कंट्रोल करती है। पिछली सरकारों में यही नियंत्रण नहीं था कि अधिकारी बेखौफ होकर घूमते थे। अब अधिकारी को डर है ना कि कुछ करेंगे तो योगी जी के जो बीजेपी सरकार है उसमें क्षमा नहीं है। एक और भी सर सवाल है, संभल की SDM वंदना मिश्रा ने बोला है कि दोनों त्योहार चुके आ रहे हैं, नवरात्रि है, ईद है और महानवमी है। तो एक मीटिंग में पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया है कि जो रास्ते पे जो ऐसे रोड पे जो नमाज पढ़ा जाएगा वो करने के लिए मना किया गया है और उस पर मैंने वो हमेशा वो तो ये कोई विवाद है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं बिल्कुल। वो सबकी आपसी सहमत से तय हुआ है कि लोग जो अपने धर्म स्थल है वहां पर उसका प्रयोग करेंगे और बड़ी खुशी मुझे तो खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म गुरुओं ने उसका पालन किया है। अब ये अनावश्यक कोई विवाद पैदा कर रहा हो तो अलग विषय है, ये कोई विषय नहीं है। अच्छी तरह ईद भी मनेगी, अच्छी तरह नवरात्र भी मनेगी, होली भी मनी है तो ईद भी मनेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।